भाई क्या था ये? अरे यार, जॉन सीना 17 टाइम चैंपियन बन गए। उस बंदे ने हिस्ट्री क्रिएट कर दी। हाँ, एक ऐसी हिस्ट्री जिसे कोई याद करना नहीं चाहेगा। ये तो किसी ने नहीं सोचा था। फैंस ने बहुत गलत किया कोडी रोड्स के चैंपियनशिप हारने के बाद। तो हे गाइस, वेलकम है आप लोगों का। वीडियो में जानेंगे आज रेसलमेनिया नाइट 2 में क्या कुछ हुआ, क्या कुछ ड्रामे हुए जॉन सीना वर्सेस कोडी रोड्स के मैच में। यहाँ मैं यही कहूंगा, व्हाट क्या था ये। जॉन सीना का म्यूजिक हिट होता है, बैकग्राउंड ब्लैक हो जाता है और डार्क एंड सिंपल एंट्री करते हैं जॉन सीना बड़े सैड मूड के साथ। अपने आखिरी रेसलमेनिया को क्या बेकार कर दिया सीना ने। अच्छा, एक बात ये हो सकती है कि क्यों वो लोगों को खुशी दे, यही तो वो करना नहीं चाहते, इसलिए इतना घटिया एंट्रेंस किया जॉन सीना ने। लेकिन हमारे चैंप, हमारा हीरो कोडी रोड्स क्या कमाल की एंट्रेंस करते हैं। जॉन सीना के एंट्रेंस से जो उदासी छा गई थी, कोडी रोड्स इसे जोरो शोरो और हैप्पीनेस में कन्वर्ट कर देते हैं। नाउ जॉन सीना वर्सेस कोडी रोड्स का WWE अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के लिए मैच स्टार्ट होता है। मैच स्टार्ट होते ही जॉन सीना ये क्या करने लगते हैं। क्या ये कोडी का डर था कि वो बार बार हर बार रिंग के बाहर चले जा रहे थे, लेकिन जॉन सीना लड़ नहीं सकते। कोडी रोड्स की इस बात को जॉन सीना गलत प्रूफ करते हैं। सीना क्राउड से मजे ले लेकर कोडी रोड्स को पीट रहे होते हैं। अब स्माइल आती है इस फ्लैट फेस पे जो जॉन सीना कितने लंबे टाइम से बनाए हुए थे। अब सीना नकल सफल के लिए जा रहे होते हैं, लेकिन कोडी यहाँ कम बैक करते हैं कोडी कटर के साथ। लेकिन जॉन सीना मैच में वापस आते हुए एटीट्यूड एडजस्टमेंट लगाते हैं कोडी रोड्स को। तो ये लगा फाइनली 5 नकल सफल। अब जॉन सीना टॉप रोप पे चढ़ जाते हैं और कोडी रोड्स को यहाँ पे ए मारते, लेकिन कोडी रोड्स यहाँ किक आउट कर जाते हैं। कोडी कमबैक करने की कोशिश करते हैं, वो क्रॉस रोड्स लगाने के लिए जाते हैं, लेकिन जॉन सीना का ए लगता है कोडी रोड्स को। इसके बाद एसटीएफ सबमिशन में वो डाल देते हैं कोडी रोड्स को। एसटीएफ से बाहर निकलने के लिए वो धक्का मारते हैं सीना को और यहाँ रेफरी नॉकआउट हो जाता है इससे। क्रॉस रोड्स लगता है सीना को, लेकिन यहाँ पिन करने के लिए रेफरी नहीं थे। तो इसके बाद जॉन सीना ए मारते हैं कोडी रोड्स को। रेफरी वापस आता है रिंग में, लेकिन कोडी रोड्स किक आउट कर जाते हैं। अब ऐसा लगता है कि नेवर गिव अप के कॉपीराइट ओनर यहाँ गिव अप कर देंगे, तभी ट्रेविस स्कॉट का म्यूजिक हिट होता है। ट्रेविस स्कॉट के आने के बाद जॉन सीना के फेस पे एक बड़ी वाली स्माइल आ जाती है। ट्रेविस स्कॉट जॉन सीना के पास पहुंचते हैं, जॉन सीना उनके हैंड को रेज करते हैं। तभी कोडी बीच में आते हुए सीना को साइड कर ट्रेविस स्कॉट को रिंग में बुलाते हैं। और ट्रेविस स्कॉट की हिम्मत तो देखो, वो कोडी रोड्स के सामने खड़े हो जाते हैं आकर। और लगता है कुछ ज्यादा हिम्मत ट्रेविस स्कॉट के अंदर आ गई थी कि इसके बाद वो कोडी रोड्स को थप्पड़ मारने के लिए जाते हैं, लेकिन कोडी यहाँ क्रॉस रोड्स लगाते हैं ट्रेविस स्कॉट को और ट्रेविस स्कॉट की नानी याद आ जाती है उन्हें। लेकिन पीछे से जॉन सीना टाइटल से मारने को तैयार रहते हैं। कोडी रोड्स टाइटल छीन लेते हैं, तो जॉन सीना उनसे माफी मांगने लगते हैं। कोडी रोड्स टाइटल नीचे करते हैं और जॉन सीना यहाँ पे लो ब्लो मारते हैं कोडी को। इसके बाद वो टाइटल से हिट करते हैं कोडी के सर पे। रेफरी को बुलाते हैं, पिन करते हैं 1 2 3 और इसी के साथ जॉन सीना कोडी रोड्स को हरा के इस मैच को जीत जाते हैं। चैंपियनशिप लेने के बाद ट्रेविस स्कॉट को रिंग में बुलाते हैं। ट्रेविस स्कॉट के रिंग में आने के बाद वो जॉन सीना के हैंड को रेस करते हैं। तो कुछ इस तरह से जॉन सीना हिस्ट्री क्रिएट करते हैं। WWE के हिस्ट्री में सबसे ज्यादा बार चैंपियन बनने वाले वो 17 टाइम चैंपियन बन जाते हैं। हिस्ट्री तो बन गई, लेकिन क्या फायदा ऐसे हिस्ट्री का जिसे कोई याद रखना नहीं चाहेगा। लास्ट ईयर का रेसलमेनिया आपको याद होगा, वो याद है क्यों? अपने मोमेंट्स की वजह से। अंडरटेकर का रॉक को चोक स्लैम लगाना लोग ये कभी नहीं भूल पाएंगे। जॉन सीना 17 टाइम चैंपियन बन रहे थे, एक हिस्ट्री बन रही थी। कुछ स्पेशल तरीके से इसकी एंडिंग होनी चाहिए थी। रॉक ने हम सबके साथ चीटिंग की, जिस स्टोरी को उन्होंने शुरू की और वही गायब हो गए इस स्टोरी से। इसलिए जो फैंस कह रहे हैं वो बिल्कुल भी गलत नहीं है। वो कह रहे हैं कि द रॉक इज द बिगेस्ट फ्रॉड इन द हिस्ट्री ऑफ प्रोफेशनल रेसलिंग। दिस मैन डज नॉट केयर अबाउट दिस बिजनेस। लोगों ने उन्हें ट्रेंड करना शुरू कर दिया उनके नहीं आने की वजह से। फैंस ये तक कह रहे हैं कि वर्स्ट हील टर्न एंड मेनिया इन हिस्ट्री, हु बुक्स दिस शिट। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आने के बाद जॉन सीना रॉक के बारे में बताते हैं कि दैट्स क्लिकबेट रिपोर्टिंग एंड प्रीटी लेजी। अब ये क्या बात हुई भाई? क्या रॉक आउट ऑफ नो हियर, मतलब कहीं से भी इस स्टोरी में लैंड करने वाले थे? जॉन सीना इस तरह की बात कह रहे हैं। ये स्टोरी रॉक ने शुरू की थी, उनका इस स्टोरी में आने का पूरा सेंस बनता था, फिर इसमें क्लिकबेट रिपोर्टिंग जैसी बात कहां से आई? ऐसा लगता है कि आपको पता है, आज से कुछ दिन पहले रॉक एक क्यूब को बड़े ही गौर से देख रहे थे। लगता है कि उनसे ये सॉल्व नहीं हुई, इसलिए वो रेसलमेनिया में नहीं आए। गुस्सा तो सबको आ रहा रेसलमेनिया नाइट 2 की एंडिंग को लेकर, लेकिन ये एंडिंग बड़ी ही कमाल की थी। जब जॉन सीना बैक स्टेज की ओर जा रहे होते हैं तो अपने चैंपियनशिप को कुछ इस तरह से पहने हुए थे। जनरली चैंपियनशिप का फ्रंट सुपरस्टार आगे की ओर रखते हैं, लेकिन जॉन सीना का ये पीछे की ओर था। इसका मतलब ये कि अब जॉन सीना इस चैंपियनशिप के साथ रेसलमेनिया में कभी वापस नहीं आएंगे। फिलहाल कांग्रेचुलेट करते हैं 16 टाइम वर्ल्ड चैंपियन द नेचर बॉय रिक फ्लेयर जॉन सीना को 17 टाइम चैंपियन बनने पर, और वो एप्रिसिएट करते हैं जॉन सीना एंड कोडी रोड्स दोनों को। चैंपियनशिप हार जाने के बाद कोडी रोड्स बहुत ही सैड दिखे, और भी ज्यादा सैड फैंस ने उन्हें कर दिया जब वो बिल्डिंग के बाहर कोडी रोड्स को बू करते हैं। कंपनी
कंपनी के सबसे बड़े बेबी फेस लोगों से इतना प्यार करने वाले कोडी रोड्स के बारे में लोग ऐसा कैसे सोच सकते हैं कि कोडी को अब मिड कार्ड में जाना चाहिए एंड उन्हें मेन इवेंट स्पॉट को कभी टच नहीं करना चाहिए। ऐसा तो भाई जॉन सीना के कट्टर फैंस ही कहेंगे, लेकिन जॉन सीना प्रेस कॉन्फ्रेंस में और क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि मंडे नाइट रॉ देखो जहां मैं दिखाता हूं कि कैसे अब मैं रेसलिंग को रून करूंगा, बर्बाद करके रख दूंगा। टैक्सिस रैटल स्नेक स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन में अपने रिटर्न करते हुए दिखाई देते हैं। वो क्यों, तो यहाँ पे वो अटेंडेंस को रिवील करने के लिए आए थे। नाइट 2 का अटेंडेंस 63,226 था और कुछ ज्यादा ही एक्साइटमेंट में जब वो अपने बुलडोजर को रिंग के चारों ओर घुमा रहे होते हैं तो ऐसे में बैरिकेड में टक्कर लगने से एक लेडी फैन नीचे गिर जाती है। ऐसे में ये देखकर बहुत अच्छा लगा कि इसके बाद कंपनी के सीईओ खुद निक खान यहाँ पे उस फैन को चेक करने के लिए आते हैं कि वो सही तो है ना। अब दी एपेक्स प्रेडेटर रैंडी ऑर्टन यहाँ आ चुके थे। उनके रिंग में जाने के बाद वो कॉल आउट करते हैं अपने ओपोनेंट को एंड वॉट जो हेनरी टीएनए चैंपियन का म्यूजिक हिट होता है। मैच की बात करें तो यहाँ प्रेडेटर के सामने प्रे खड़ा होता है। शिकारी के सामने एक शिकार के खड़े होने पे क्या होता है वो आपको पता है। अपने आरकेओ के साथ शिकार करते हैं रैंडी ऑर्टन जो हेनरी का। इसके बाद वो एप्रिसिएट करते हुए जो हेनरी को उनके हैंड को रेस करते हैं। फिर जब जो हेनरी यहाँ से जाने लगते हैं तो रैंडी ऑर्टन यहाँ पे बाय कहते हैं जो हेनरी को अपने अंदाज में एक आरकेओ के साथ। और जब जो हेनरी के स्टाइल में रैंडी ऑर्टन अपना पोज करते हैं तो क्या कमाल का लगता है। अब तो आदत सी हो गई हर मैच के बाद फिन बेलर को ऐसा देखने की। उनकी नजरों के सामने क्या खुद फिन को पिन करके डोमिनिक मिस्टेरियो यहाँ पे न्यू इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन बन जाते हैं। लिटरली कमाल कर दिया डोमिनिक ने आज। लेकिन चैंपियनशिप जीतने के बाद वो जाने लगते हैं, फिर वापस से रिंग में क्यों आ जाते हैं। और यार क्यों ना आए, आज उनके लिए चमत्कार पे चमत्कार होते जा रहे थे। क्राउड यहाँ डोमिनिक मिस्टेरियो को हेट करने की जगह चीयर कर रहे थे। बैक स्टेज डोमिनिक के ऊपर आइकॉनिक फिंगर पॉइंट करते हुए ट्रिपल एच लिखते हैं लव हेट एंड वॉट एवर इट टेक्स। तुम इसे प्यार करो या नफरत करो, इस बंदे ने कर दिखाया। कांग्रेचुलेट टू न्यू इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन डोमिनिक मिस्टीरियो। द स्कॉटिश साइकोपैथ ड्रू मैकेंटायर एंड स्पेशल एंट्रेंस के साथ डेमियन प्रिस्ट हमें यहाँ देखने को मिलते हैं। मैच में तो यार यहाँ ड्रू मैकेंटायर बोर हो जाते हैं, इसलिए वो लिखते हैं कि स्टिल बोर्ड एट वर्क लोल। वो मैच में अपने काम से बोर होते हुए सेल्फी वगैरह लेने लगते हैं एंड सोशल मीडिया पर पोस्ट कर अपने पोस्ट से तहलका मचा देते हैं। मैच के रिजल्ट के बारे में बात करें तो स्टील चेयर के ऊपर डेमियन प्रिस्ट को क्लेमोर मारते हुए ड्रू मैकेंटायर इस मैच को जीत जाते हैं। मैच गाइस ये भी बहुत ही कमाल का था। रिया रिप्ली वर्सेस बियांका ब्लेयर वर्सेस इयो स्काई। रेसलमेनिया में ना हारने का रिकॉर्ड था रिया रिप्ली स्पेशली बियांका ब्लेयर के लिए, लेकिन आज ये टूट चुका है। मैच में अपनी चैंपियनशिप को रिटेन करते इयो स्काई। जब रिया रिप्ली और बियांका ब्लेयर आपस में लड़ रही होती है तो इयो स्काई यहाँ पे अपने मून सॉल्ट के साथ इस विक्ट्री को कैप्चर करती है। क्यों एजे स्टाइल्स ने उनकी बात नहीं मानी, अगर मान लेते तो ऐसा हाल नहीं दिखता। लोगन पॉल वर्सेस एजे स्टाइल्स के मैच के बीच लोगन पॉल के फ्रेंड यहाँ ब्रास नकल देने के लिए हेल्प करने के लिए आ रहे होते, लेकिन कैरियन क्रॉस उन्हें रोक लेते हैं। एजे स्टाइल्स आते हुए सबसे पहले उस बंदे को टपकाते हैं। इसके बाद कैरियन क्रॉस यहाँ पे रिक्वेस्ट करते हैं एजे स्टाइल्स से ब्रास नकल यूज करने को, लेकिन एजे स्टाइल्स कैरियन क्रॉस को एक पंच मार देते हैं। ये डिस्ट्रैक्शन काफी था लोगन पॉल के लिए। इसके बाद वो एजे स्टाइल्स पे पॉलराइजर कनेक्ट करते हैं और इस मैच को जीत जाते हैं। आज रेसलमेनिया में कैरियन क्रॉस को देखकर बहुत ही अच्छा लगा। चलो फाइनली अब कैरियन क्रॉस के साथ कुछ अच्छा होने जा रहा है और ये बंदा इसे डिजर्व करता है। बेली के इंजर्ड होने की न्यूज बताते हुए डब्ल्यूडब्ल्यूई इस मैच से बेली को पुल कर चुके थे। ऐसे में आज द मैन बेकी लिंच का रिटर्न होता है लारा वेल्किरिया के टैग पार्टनर के तौर पे। बेकी लिंच का इस मैच में ऐड होना मतलब टाइटल चेंज होना था और ऐसा ही होता है। न्यू वुमेन्स टैग टीम चैंपियन बन चुकी है लारा वेल्किरिया एंड द मैन बेकी लिंच। प्रेस कॉन्फ्रेंस में छोटी बेकी लिंच शायद ये बताने की कोशिश कर रही थी कि देखो मेरी मॉम चैंपियन बन गई। जो कहना था वो बेकी लिंच ने तो पहले ही कह दिया, द मैन बैक इन बिजनेस। तो गाइज आज बनी हिस्ट्री का विटनेस बन के आप लोगों को कैसा लगा एंड ये वीडियो कैसी लगी आप लोगों को। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर गाइज।